एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण, और इससे आप बहुत पहले से ही परिचित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। इसके पिछले वीडियोज में हमने इकोनॉमिक बॉटनी के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अगर आप वीडियोज ये सब नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि अगर एयर में यानी कि हवा में कुछ अनवांटेड चेंज हो जाए उसके फिजिकल नेचर में या बायोलॉजिकल नेचर में, और वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर वह इफेक्ट डाले, तो वह एयर पॉल्यूशन की कैटेगरीज में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एयर पॉल्यूशन को। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? द अनवांटेड चेंज इन फिजिकल बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर विच हार्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई अनवांटेड चेंज हो जाता है या फिर फिजिकल चेंज हो या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो जाए अनवांटेड, हवा में अगर ये सब चेंजेज हो जाते हैं, वो अगर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है तो वह एयर पॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा द डिस्टर्बेंस ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी एयर यानी हवा का जो भी कॉम्बिनेशन है या फिर जो भी गैसेस का कॉम्बिनेशन, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वह एयर पॉल्यूशन की कैटेगरीज में आता है। तो यह एयर पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे उनका इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया, फिर थर्मल पावर सोर्स, ऑटोमोबाइल्स हो गए, डोमेस्टिक सोर्स हो गए। तो ये सब कुछ सोर्सेज हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला इसमें है इंडस्ट्रियल यूनिट। The main cause of air pollution is occur by industrial product like fluoride। यानी कि जो इसका मेन काज है, जो एयर इंडस्ट्रियल यूनिट से इसका मेन जो काज है वह इसके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और इसके अलावा जो कार्बन के जो ऑक्साइड हैं उनकी वजह से, उनके जो पार्टिकल्स हैं, कार्बन के पार्टिकल जो स्मोक में पाए जाते हैं, उनमें से जो भी अनवांटेड जो विषैली गैसेज निकलती हैं वह एटमॉस्फेयर को बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषित करती हैं। और इन गैसों का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर वो प्लांट हो गए या फिर वो एनिमल, सबके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जितने भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनका भी बहुत मेजर इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जितने भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज जैसे जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, तो ये सब जो है बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि जो भी जितने फॉसिल फ्यूल है इनका जब दहन किया जाता है, इनको जब जलाया जाता है, तो इनमें से बहुत मात्रा में इनमें से गैसेज निकलती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बहुत सारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो भी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो भी फैक्ट्रीज वगैरह उनमें से भी निकाले जाते हैं, और जिनके निकलने से हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा हुआ थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जहाँ से बिजली बनाई जाती है, यानी कि आप जानते हैं कि जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर कोल यानी कि कोयले के दहन से वहाँ पर बिजली बनती है। तो वहाँ पर जब कोयले का दहन किया जाता है तो वहाँ से भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जो बहुत विषैली गैस है। इट इज सेकेंड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। आवर कंट्री थर्मल पावर प्लांट ऑफ आवर कंट्री आर द मेन सोर्स ऑफ डस्ट, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर द कॉमन इमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। यानी कि ये सब जो है ये सब कॉमन इमिशन है थर्मल पावर प्लांट से सब निकलते हैं। थर्मल पावर प्लांट को एनटीपीसी बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यूपी में भी हैं, एमपी में भी हैं, इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में भी है। तो वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वे कोल्स होते हैं, यानी कि कोयले को जलाया जाता है, उसके बाद वहां से बिजली बनती है। इसके अलावा दिल्ली में भी लगभग 3 थर्मल पावर स्टेशन है,
वहाँ पर भी कोल को जलाया जाता है और भारी मात्रा में वहाँ पर भी गैस निकलती है और एटमॉस्फेयर तो प्रभावित होगा ही, लेकिन वहाँ से बिजली मिल जाती है। इसके बाद जो थर्ड सोर्स है वह ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स मीन्स जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं इस समय वो सब के सब जो अभी तो कुछ जल्दी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे, नहीं तो पहले जितने भी थे वो सब के सब फ्यूल से चलते थे। और ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके जलने से बहुत सारे जैसे डीजल पेट्रोल ये सब जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं इनके जलने के बाद बहुत ज़्यादा गैसेज उनमें से निकलती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं इसमें से। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। तो कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑटोमोबाइल से वो अभी है, और ऑटोमोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में बहुत भारी मात्रा में बाइक या फिर जो भी व्हीकल्स है उसको लोग खरीद रहे हैं। तो उन जाहिर सी बात जब व्हीकल को खरीदेंगे तो उसको चलाने के लिए फ्यूल का यूज तो करेंगे ही, तो उस फ्यूल के जलने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में इफेक्ट आता है वह एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो हमें व्हीकल का यूज कुछ दूरी की पर नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर बहुत छोटी सी दूरी है तो वहाँ पर व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए, हमें साइकिल से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे रोक भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है इनके बारे में आपको बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंट्रोल्स के बारे में और साथ ही इस एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस एयर पोल्यूशन के बारे में। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, बहुत सारे और भी इफेक्ट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्योंकि तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।